Today's topic: contraceptive or effort or of population control. Efforts of population control, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय या प्रयास, या इसी को बोलेंगे हम लोग गर्भ निरोधक विधियाँ या गर्भ निरोधन की विधियाँ को समझाइए। तो गर्भ निरोधन की विधियाँ बहुत सारी विधियाँ हैं। आजकल पॉपुलेशन इतना बढ़ गई है, तो जो गर्भ निरोधन है, जो मादा में अनियमित कहा जाए अनचाहा गर्भ है, या कहा जाए गर्भधारण की जो क्रिया है उनको रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है, इन्हीं विधियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला विधिया है हार्मोनल विधियाँ, है ना। तो इसे मुखीय निरोधक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुखीय निरोधक विधि भी कहते हैं। मुखीय निरोधक विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना पूरा मादा शरीर के अंदर, ठीक है, होती है। अर्थात कहा जाए विभिन्न प्रकार के टैबलेट्स, हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स पैकेट है, वो मादा शरीर में प्रतिस्थापित की जाती है ना। इसलिए इसको हम लोग तो मुखीय निरोधक विधि कहते हैं ना। ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, तो इसे मुखीय निरोधक विधि भी कहते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोन्सों से बनी गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे कि माला एन, माला डी आदि का उपयोग गर्भ धारण को रोकने के लिए महिलाओं हेतु प्रस्तावित किए जाते हैं। इस प्रकार की गोलियां हैं वो अंडोत्सर्ग को बंद कर देती हैं। अंडोत्सर्ग कब होती है आप जानते हो कि प्रत्येक मादा में 1 महीने में एक अंडाशय में, ठीक है, अंड मोचित होती हैं और माहवारी को संकेत करती है ना। तो जब अंड मोचित होती है, तो जब फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप, मैथुन के फलस्वरूप अगर शुक्राणु पहुंचती है, तो अंडाणु और शुक्राणु का जब संलयन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में गर्भधारण होती है। तो उसी को रोका जाता है। ये जो माला डी है, माला एन है ना, माला डी और माला एन है, ये जो टैबलेट्स है, ये क्या कर देता है, जो अंडोत्सर्ग है, मतलब जो अंडाशय से अंडे निकलती है ना, उसको रोक देती है, उसको बंद कर देती है, जिसके कारण गर्भ नहीं ठहरता है ना, गर्भ नहीं ठहरता है। ये तो नॉर्मल विधि हो गया। देखिए आगे और बताया जा रहा है इस चीज़ को हार्मोनल विधि के अंतर्गत कि हार्मोन विधि द्वारा हार्मोन से युक्त एक पैकेट है, वो मादा के शरीर की रचना के नीचे, मतलब कहा जाए जो मादा शरीर उसके नीचे वाला जो भाग होती है ना, तो उस नीचे वाले भाग में ऑपरेशन द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या? हार्मोन से युक्त एक पैकेट। हार्मोन से युक्त एक पैकेट मादा शरीर की रचना के नीचे ऑपरेशन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस पैकेट से रिस्क हार्मोन्स हैं। इस पैकेट से जो पैकेट है वो स्थापित करी जाती है ना, तो वो जो पैकेट है, उस पैकेट से धीरे धीरे हार्मोन्स क्या होती है, रिस्क कर हार्मोन से वहाँ रुधिर परिसंचरण में मिलता रहता है। मतलब रुधिर के जो परिसंचरण की क्रिया है, मतलब रुधिर पूरे शरीर तक पोषक पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है, और वही हार्मोन से उसी रुधिर में मिल जाता है। तो पूरा पोषक पदार्थ है या जो हार्मोन्स पैकेट्स है, उसके जो गुण है, उसके जो इफेक्ट है, वो पूरे शरीर तक फैलती है। तो क्या बोला जा रहा है कि इस पैकेट से रिस्क कर हार्मोन्स रुधिर परिसंचरण में मिलता रहता है और गर्भधारण को रोकता है। गर्भधारण की इच्छा होने पर इस पैकेट को मामूली ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है ना। ये पहला विधि है हार्मोनल विधियाँ, जो कि पूर्णतः मादा शरीर के ऊपर आधारित होती है। मतलब बाहर की कोई वस्तु का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे टैबलेट करेंगे बाहर की वस्तु का यूज़, लेकिन उसको मादा शरीर के अंदर ही प्रवेश करेगा तभी कार्य करेगा, है ना। तो उसको बाह्य कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। आगे हम लोग चलेंगे यांत्रिक विधि में। तो यांत्रिक विधि क्या है, इसमें ना मादा शरीर के अंदर नहीं होती है जो विधियाँ हैं, ये क्या होती है, बाहर भी हो सकती है ना। तो कैसे होती है देखिए, यांत्रिक विधियाँ, कौन सी विधियाँ हैं, यांत्रिक विधियाँ, है ना। तो इस विधि में निरोध अर्थात कंडोम या स्पर्म नाशक क्रीम का उपयोग करके शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को मिलने से रोका जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि नर जनन अंग से, है ना, वहाँ से शुक्राणु स्रावित होती है, तो वहाँ ग्रीवा के माध्यम से योनि के माध्यम से होते हुए, ग्रीवा से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए वो कहाँ जाती है, अंडवाहिनी में जाती है और अंडाणु से संलयित होती है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन क्या होता है कि जो शुक्राणु जब इस वीर्य है वो जब स्त्राव होती है अर्थात बाहर निकलती है, तो उसको जो
स्पर्मनाशक क्रीम, स्पर्मनाशक मतलब मारने वाला, स्पर्म जो अर्थात वीर्य है उसको नाश कर देता है, ऐसा क्रीम को यूज़ किया जाता है ना। इसके फलस्वरूप वो वीर्य है वो मादा योनि तक मादा अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाती है ना। और नहीं पहुंच पाती है तो उससे सीधी बात है निषेचन नहीं होगा और गर्भधारण नहीं होगा। दूसरा, ये जो कंडोम बोला जा रहा है ये एक कहा जाए ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक ऐसा बाह्य यांत्रिक विधिया है जिसका यूज़ है वो नर जनन अंग में की जाती है ना। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो वीर्य है वो केवल यही में ही संचित रह जाती है और इसी में संचित रह जाती है और वो योनि में नहीं पहुंच पाती है, और नहीं पहुंच पाने के फलस्वरूप ना जो वीर्य है वो अंडवाहिनी में नहीं पहुंचती है और नहीं पहुंचती है, और सीधी बात है कि निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है और गर्भधारण रुक जाती है। ठीक है, मतलब गर्भधारण होता ही नहीं है। तो इसको क्या लिखोगे आप लोग कि इसमें कंडोम या स्पर्मनाशक क्रीम का उपयोग करके शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को मिलने से रोका जाता है तथा यह सबसे सामान्य एवं सरल प्रक्रिया है क्योंकि ये मादा शरीर के बाहर होती है ना। आजकल यह पुरुष कंडोम तथा महिला कंडोम के रूप में उपयोग किया जाता है। कंडोम शुक्राणुओं को अपने पास ही रख लेता है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये यांत्रिक विधिया हो गया। और यांत्रिक विधि हम और कौन कौन से यांत्रिक विधि उसको समझते हैं। आगे आता है, ये दिया गया ये चित्र देख लीजिएगा है ना, मेल एंड फीमेल दोनों का। आगे आता है कॉपर टी, नाम तो आप बहुत सुने होंगे, लूप या कॉपर टी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसी संरचना होती है ना। तो लूप या कॉपर टी जैसे प्रयुक्तियों को गर्भाशय में रखा जाता है इसको। ठीक है, गर्भाशय की संरचना आप लोग पढ़ चुके हैं, तो गर्भाशय में रखकर निषेचन को रोका जाता है, कॉपर टी लगाया जाता है तब। ठीक है, जिस प्रक्रिया को अंतर गर्भाशय निरोधन युक्तियाँ कहते हैं, जिस प्रक्रिया को अंतर गर्भाशय निरोधक युक्तियाँ अर्थात अल्ट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD भी कहते हैं। मतलब IUCD का नाम लिखे ऐसे बोलेंगे है ना। बहुत सारे प्रकार के IUCD होते हैं ना, तो IUCD मतलब कॉपर टी है, वो सब IUCD है। ठीक है, तो कुछ और IUCD के बारे में बता रहा हूँ आपको है ना। देखिए यहाँ पास कि आजकल निम्न प्रकार की IUCD उपलब्ध है। जैसे पहला क्या है, औषधि विहीन IUCD, नॉन मेडिकल IUCD बोलता हूँ क्या रे मैं, IUDS है ना। ठीक है, औषधि विहीन IUDS जिसे लिपेस लूप कहते हैं। दूसरा तांबा मोचक IUD मतलब कॉपर रिलीजिंग IUD, उदाहरण कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलो 375 कॉपर टी, सब कॉपर टी है। ये लिपेस लूप है। ये सब क्या है, ये सब है ना वो है यांत्रिक विधि है, मतलब जो बाह्य विधि है। मतलब एक्चुअली में इसमें कोई हार्मोन्स का यूज़ नहीं होता है, केवल बाह्य विधि। मतलब एक प्रकार से ये सब ना एक यंत्र है। ठीक है, जिसका यूज़ गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है ना। मतलब इसमें ये खपत नहीं होती इसकी, इसलिए इसको यांत्रिक विधि कहते हैं। तीसरा हार्मोन्स मोचक IUD है वो है ना। NG20 ये उदाहरण इसका हार्मोन्स मोचक है। मतलब कहा जाए कि इसमें भी ये जो कॉपर टी लगी होती है, IUD लगी होती है, इसमें ना हार्मोन्स की मात्रा होती है, लेकिन इसका ना पूर्णतः कहा जाए इस जैसे कि हार्मोन्स का पैकेट डालते हैं ना वाले में हार्मोनल विधि में, तो हार्मोन्स का रिसाव होता है। इसमें ना कोई हार्मोन्स का रिसाव नहीं होता है, केवल ये हार्मोन्स मोचक IUD है ना। हार्मोन्स मोचित करती है, बार बार मोचित करना मतलब स्त्रावित करना है ना। अब ये दो प्रक्रिया हो गया। पहला प्रक्रिया हुआ हार्मोनल विधियाँ, दूसरा है यांत्रिक विधियाँ। ये दोनों किसकी विधि है, गर्भ निरोधन या गर्भ निरोधक की विधियाँ हैं। ठीक है, तो अब तीसरा है सर्जिकल प्रक्रिया। सर्जिकल प्रक्रिया मतलब क्या है कि पुरुष में सर्जिकल प्रक्रिया के तहत नसबंदी वैक्सोटोमी किया जाता है। व्हाट इज़ वैक्सोटोमी क्वेश्चन बनता है ना। तो पुरुष में सर्जिकल प्रक्रिया के तहत नसबंदी किया जाता है। इस प्रक्रिया में शुक्र वाहिका को काट कर बांध देते हैं। इस क्रिया को वैक्सोटोमी कहते हैं ताकि उसमें शुक्राणु बाहर नहीं निकल सके। तो आप लोग जब यहाँ पर मैं बताता हूँ संरचना को वृषण की, ये वृषण से ऐसे निकलता है शुक्र वाहिका है ना। जो शुक्र वाहिका है आप लोग पढ़े होंगे, जैसे शुक्र वाहिका है ना,
उसी शुक्रवाही को काट दी जाती हैं और काट के बांध दी जाती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग पुरुष नसबंदी, है ना। और इसी के अंतर्गत और टॉपिक बता रहा हूँ कि इसी प्रकार यहाँ से शुरू करना कि इसी प्रकार महिलाओं में जो फैलोपियन नलिका है अर्थात फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, उस फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देता है। इसे स्त्री नसबंदी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्त्री नसबंदी, फैलोपियन ट्यूब, है ना। अंडजनन नलिका होते हैं ना, वहाँ पर अंडवाहिनी बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। उस अंडवाहिनी को ही काट दिया जाते हैं, ठीक है। मतलब काट कर बांध जाती है फैलोपियन ट्यूब को, जिसके फलस्वरूप जो अंडाणु हुआ मोचित नहीं होती है, मोचित होती है लेकिन बाहर नहीं आती है ना। तो ये 3 विधि है, हार्मोनल विधि, और दूसरा यांत्रिक विधि है, और तीसरा है सर्जिकल प्रक्रिया, और चौथा है एकदम सिंपल सी प्रक्रिया है, ये ज़्यादा, है ना, दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चिकित्सीय गर्भ समापन मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे महिलाएं होती हैं जो कि गर्भधारण कर लेती है, लेकिन अगर उसका गर्भधारण है 3 माह से या 4 माह से ज़्यादा हो गया, तो उस स्थिति में ना क्या होता है, बच्चे को कहा जाए गर्भाशय से बाहर नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब कहा जाए उस बच्चे को गिराया नहीं जा सकता, है ना। लेकिन अगर वहाँ 1 माह का है या उससे और कम है, तो इस सिचुएशन में गर्भ को समापन किया जा सकता है। यदि किसी भी कारणवश अगर वो बच्चा नहीं चाहिए या किसी भी कारणवश यदि माँ की जान को खतरा है, तो उस स्थिति में वो बच्चे को गिराया जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, ये सब छोटे छोटे नाम है ना, वो फुल नाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चिकित्सीय गर्भ समापन प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूण को शल्य क्रिया द्वारा योनि के रास्ते समय पूर्व ही बाहर कर दिया जाता है। इसे चिकित्सीय गर्भपात कहा जाता है ना। यह भी जनसंख्या नियंत्रण या अनचाही गर्भ समापन के लिए महत्वपूर्ण साधन की तरह प्रयुक्त होता है। इसे भ्रूण में अनुवांशिक बीमारी होने की संभावना के कारण भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि ये महिला की जो गर्भाशय वहाँ पर एक बच्चा है, उस बच्चे को अगर टेस्टिंग के माध्यम से पता चलता है कि वो अनियमित रूप से विकृत बच्चा है, तो उसको वही गर्भ में ही समाप्त कर दी जाती है ना। तो उसको चिकित्सीय गर्भ समापन कहते हैं, मतलब समाप्त करके उसको ना योनि के मार्ग से बाहर कर दी जाती है मृत अवस्था में, है ना, ठीक है। जिसको बोलते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन। और इस टॉपिक में मैं जितना भी बता चुका हूँ ये क्लास में नहीं बताऊँगा मैं, है ना। तो इससे संबंधित आपको अगर क्वेश्चन करना है तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। सो उसका डिटेल्स आपके पास चला जाएगा, और लाइक वगैरह कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वहाँ पर शेयर का बटन होता है उसको शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे अलग अलग जगह कर शेयर कर दीजिएगा, दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।